फिल्म सिटी नोएडा के मारवा स्टूडियो में स्टैंडर्डाइजेशन इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट पर चर्चा का आयोजन हुआ। द्वीप प्रज्वलन और गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में डॉक्टर संदीप मारवा, चेयरमैन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट कमेटी BIS एंड प्रेसिडेंट ICMEI, मेजर जनरल राजन कोचर, वाइस चेयरमैन नेशनल काउंसिल ऑफ न्यूज़ एंड ब्रॉडकास्टिंग SK कनौजिया, साइंटिस्ट F एंड हेड सर्विस सेक्टर डिपार्टमेंट डॉक्टर अजीत पाठक, प्रेसिडेंट पब्लिक रिलेशंस सोसाइटी ऑफ इंडिया, संदीप गुप्ता, प्रेसिडेंट प्रोफेशनल स्पीकर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, अतुल चूड़ामणि, MD टनरकी म्यूजिक एंड पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड, परितोष शाह, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जियो स्टार, डॉक्टर पवन दुग्गल, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, शिवम सोनी, साइंटिस्ट C&E मेंबर सेक्रेटरी सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथिगण का बुके भेंट कर स्वागत किया गया। डॉक्टर संदीप मारवा ने बताया, मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने पिछले कुछ दशकों में काफ़ी तेजी से वृद्धि की है। संचार को तेज और विश्वसनीय बनाने के लिए हर दिन नई तकनीकों और उपकरणों को पेश किया जा रहा है। भारत को विकसित बनाने में इस इंडस्ट्री की बहुत अहम भूमिका है। साथ ही वहां मौजूदा अतिथियों ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बारे में अपने विचारों को साझा किए। बता दें कि कार्यक्रम के दूसरे हॉल में पेंटिंग्स प्रदर्शनी लगी हुई थी, जिसका उद्घाटन मौजूदा अतिथिगण द्वारा किया गया। कार्यक्रम में मौजूदा अतिथिगण द्वारा 13th ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म एंड AVGC का पोस्टर रिलीज किया गया। साथ ही प्रश्न उत्तर का सत्र भी रखा गया, जिसमें स्टूडेंट्स ने अतिथिगण से कई प्रश्न पूछे और अपने सवालों के जवाब पाए। कार्यक्रम में डॉक्टर संदीप मारवा द्वारा उपस्थित अतिथिगण को मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। I'm very happy to be part of this event, which is talking about standardization in media and entertainment industry. All of us are jumping with enthusiasm, energy and hopes for emerging India in 2047, which is going to be the leading country of the world. And in that process, the communication industry has to play a vital role in building right reputation of the country and also recharging energy of our various players in different segments. This exercise of setting up some basics of standards will go a long way in building emerging India. So I wish all the very best for the deliberations, the industry which will shape futures Bharat will have the basic parameters. यूँ तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जो मन है वो क्रिएटिव होता है, आप उत्साही होते हैं, नए नए आइडियाज़ इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, लेकिन उस उत्साह में कुछ बेसिक सीमाएं हैं, उन सीमाओं को आप ना लांघें। कुछ ज़रूरत हैं इंडस्ट्री की, उन बेसिक्स के साथ आप किसी तरह का कंप्रोमाइज़ ना करें, ये ज़रूरी है पूरे देश के लिए। See, standards are important because media and entertainment is a business that is started by private individuals which grow into companies and grow and touch the lives of consumers across India and the world. So at some point of time, you have to adhere to certain standards to make yourself global as an industry and to reach consumers across the world and businesses in a manner that they can understand. So you can't run your own proprietary business with your own standards. You have to follow certain global and national standards. What do you say about standardization in media and entertainment industry? Like I talked like I spoke from the stage, standardization is very important in media and entertainment industry because media and entertainment industry has got a direct impact on the cultural, social and economic behavior of society. If you let it loose, God bless society. सर, तो हम इसमें क्या ग्रोथ देख सकते हैं आफ्टर दिस सेशन स्टार्टेड? जैसा मैंने कहा वहाँ पर, you see, just making standards or protocols sitting in your cabin or in a conference room doesn't work. You have to understand the pulse of society. How are different media segments impacting society? और जहाँ जहाँ negatively impact कर रहा है, take their opinion. On that basis,
make your protocols or the governance laws, and then get your protocols into play. So it has to be a three-pronged approach, an integrated approach, where the standards come into play, governance comes into play, and society comes in. जो इवेंट था स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, आज हम लोगों ने ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर एक यहाँ पर सेमिनार रखा है, जहाँ पर हम लोग मीडिया और एंटरटेनमेंट से जुड़े हुए जितने भी स्टैंडर्ड हैं उनकी बात कर रहे हैं। ये मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि भारत सरकार ने मुझे इस कमेटी का चेयरमैन नियुक्त किया हुआ है, और हम लोग तकरीबन 60 लोग हैं जो पूरे देश भर से और मंत्रालय से जो इन स्टैंडर्ड्स के ऊपर चर्चा कर करके इन स्टैंडर्ड्स को लिखने की कोशिश कर रहे हैं। हमें 2.5-3 साल हो गए हैं काम करते, और अगले 2-3 सालों में पूरे हिंदुस्तान के सभी 12 सेगमेंट के जो स्टैंडर्ड हैं वो लिखे जाएंगे। ये सारे स्टैंडर्ड्स लिखने का सबसे बड़ा तात्पर्य यही है कि पूरी इंडस्ट्री के अंदर एक नई ग्रोथ हुई है, और इस ग्रोथ को इससे भी बेहतर बनाने के लिए और एक स्ट्रीमलाइन काम करने में, पैरेलल लाइंस के अंदर काम करने के लिए इन स्टैंडर्ड की सख्त जरूरत है। चाहे वो प्रिंट है, रेडियो है, टेलीविजन है, सिनेमा है, न्यू मीडिया है, OTT है, थीम पार्क्स है, इवेंट्स हैं, म्यूजिक है, मीडिया एजुकेशन है, या पायरेसी का जो सब्जेक्ट है, इन सब के ऊपर ये स्टैंडर्ड लिखे जाएंगे, और उन दायरे के अंदर जो काम करेगा उसे भारत सरकार रिकॉग्नाइज कर सकेगी। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कम्युनिटी रेडियो है तो कम्युनिटी रेडियो का क्या साइज होना चाहिए, क्या इक्विपमेंट होना चाहिए, उसके अंदर जो काम कर रहे लोग हैं उनकी कितनी पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए। इसी तरीके से मीडिया इंस्टीट्यूट की बात अगर करूं कि मीडिया इंस्टीट्यूट जो है वो कितना एरिया होना चाहिए, क्या उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, उनके पास क्या क्या इक्विपमेंट होना चाहिए, और कोर्स की क्या लिमिट होनी चाहिए, और उनको जो पढ़ाने वाले हैं उनकी खुद की कितनी एजुकेशन होनी चाहिए, ये सारी चीजें इस बारीकी से लिखी जा रही हैं। It's a very good question, because today the way media is expanding and the way technology is coming into media, there is a need for regulation, and that's why I feel that standardization is a very important step to regulate distribution of media, dissemination of media, as well as at the same time to regulate the content, because what we see today, there are large number of media channels, YouTube channels, and social media, and we need to ensure that the passions of the people in the terms of religion, in the terms of caste, in terms of creed, are not exploited. And that is why I feel there has to be a combination of regulation and enforcement, because I, being from the Indian Army, I personally feel, having been associated with the education sector for the last 5 years, इसमें कौन-कौन से पॉइंट्स हाईलाइट किए गए? Conference में जो BIS का the main point was, the importance of BIS, okay, the importance of standardization, and that was over all the media and entertainment, all the various areas that they have identified. Special focus was on audio and on new media, and of course the piracy piece. क्या-क्या ग्रोथ हम देख सकते हैं स्टैंडर्डाइजेशन में? मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हम क्या-क्या ग्रोथ देख सकते हैं? Media and entertainment, there is always, something new always which comes up in media and industry. Media and entertainment is, they adopt a new technology immediately after probably the military, defense adopts it. After that, probably the medical industry adopts, and then media. So media adopts all this new technology, and that's why you can see that it's a very interesting field to be working. Bureau of Indian Standards is committed to standardization activities for India, and as far as this entertainment and media is concerned, we have a technical committee dedicated for standardization activities in this area. Bureau of Indian Standards is a national standard body of India, and we are making Indian standards in various sectors.
One of the sector which is a very dynamic sector emerging these days is a media and entertainment sector, and we have a dedicated technical committee for standardization in the field of entertainment and media. We have formulated 6 standards until now, and 6 more standards are under development. And there are many areas, at least 12 to 15 areas already identified by the technical committee for formulation of Indian standards.